हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स को। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, जिनका हम यूज़ करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो देखो, जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है वो 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। थर्मो मीन्स हीट, और हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इसको जब हम कंबाइन करेंगे डायनेमिक्स से, डायनेमिक्स मीन्स मोशन या फ्लो। तो इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के मोशन या फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि कोई पर्टिकुलर एनर्जी है वो फ्लो करेगी फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। तो केवल यहाँ पर वन बॉडी टू अदर बॉडी के फ्लो के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, हम डिफरेंट फिनोमिनाज के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर हम सिंपल वर्ड में थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करें तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी study about flow of energy from one body to other body, या ये कहें फ्रॉम वन सिस्टम। हमारे लिए यहाँ बॉडी क्या रहेगा? एक सिस्टम रहेगा। टू अदर सिस्टम। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज क्या रहेंगी यहाँ पर? हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे या तो यू से या ई से। एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम डिनोट करेंगे एच से। फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रहेगी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से। एंट्रोपी के बारे में भी पढ़ेंगे जिसको हम डिनोट करेंगे एस से। तो इस तरह की हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब बदलना। कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम किसी एक टाइप ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पर देखो, हमारे पास कोई ये बॉडी है, इसकी कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, तो इसको हम यहाँ पर हीट सप्लाई करेंगे, हीट जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और इसी बॉडी पर हम कुछ वर्क डन भी करेंगे। तो वर्क भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रहेगी। हीट भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी रहेगी। तो देखो, इस बॉडी को जब हमने ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सप्लाई की हैं तो इस बॉडी की एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और जो ये बॉडी है इसकी जो एनर्जी रहेगी इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हमने इस बॉडी को सप्लाई की है जिससे इस बॉडी की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है। इट मीन्स हमने यहाँ पर हीट और वर्क को कन्वर्ट कर दिया है इंटरनल एनर्जी में। तो इस तरह की कन्वर्जन के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज।
different types of energies। तो देखो इसमें जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज है, इसका मीनिंग रहेगा कि उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होगा। तो इस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमें बताएगी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। तो स्टूडेंट्स, इस थर्मोडाइनमिक में देखो हम 2 वर्ड्स का बार बार यूज़ करेंगे। कुछ भी टॉपिक पढ़े हम इन 2 वर्ड्स का बार बार यूज़ करेंगे। वो वर्ड्स हैं क्या? सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग को समझने के लिए देखो हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लो ये हमारा एक यूनिवर्स है जिसमें हम रहते हैं, और इस यूनिवर्स में किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है, कोई ना कोई काम चल रहा है, ठीक है। और जो ये काम चल रहा है इसको कोई पर्सन, कोई आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है। तो देखो उस पर्सन के लिए, उस आदमी के लिए वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर कोई काम चल रहा है और उस काम को वो लगातार ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस आदमी के लिए ये पर्टिकुलर प्लेस क्या रहेगा? सिस्टम। क्योंकि इस सिस्टम में कुछ ना कुछ हो रहा है और जो हो रहा है उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो देखो हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं यूनिवर्स में, और यूनिवर्स में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम। इसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। अब देखो ये तो सिस्टम है, लेकिन बाकी का पार्ट भी तो यूनिवर्स का पार्ट है। तो जो बाकी का पार्ट होगा ये उसके लिए क्या रहेगा? सराउंडिंग, ठीक है। ये उसके लिए क्या रहेगा? सराउंडिंग। तो जब हम इस सिस्टम और सराउंडिंग को कंबाइन कर देते हैं तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? यूनिवर्स, ठीक है। तो जब सिस्टम में हम ऐड करेंगे सराउंडिंग को तो वो क्या रहेगा? पूरा का पूरा यूनिवर्स रहेगा। तो सिस्टम को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम उस यूनिवर्स का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो लगातार ऑब्जर्वेशन में है, वही पार्ट रहेगा सिस्टम। और सराउंडिंग क्या पार्ट रहेगा? देखो दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम, एक्सेप्ट द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो देखो सिस्टम को छोड़कर जो बाकी का पार्ट बचता है यूनिवर्स का, वही क्या है? सराउंडिंग है। अब देखो सराउंडिंग को हम पूरा यूनिवर्स तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इस सिस्टम से कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा एक पर्टिकुलर पार्ट उस यूनिवर्स का। तो सराउंडिंग हमारे लिए ये नहीं होगा। सराउंडिंग हमारे लिए वो नियर बाई प्लेस होगा, वो नज़दीक की जगह होगी जिस पर उस सिस्टम का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हम ऑब्ज़र्व करेंगे, या उस पर्टिकुलर स्मॉल प्लेस का उस सिस्टम पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा। तो हमारे लिए वही सराउंडिंग रहेगा। तो सराउंडिंग हमारे लिए वही पार्ट रहेगा उस यूनिवर्स का जो उस सिस्टम पर अपना इफ़ेक्ट शो करेगा, या वो सिस्टम उस पर्टिकुलर पार्ट पर अपना इफ़ेक्ट शो करेगा। तो वही रहेगा हमारे लिए सराउंडिंग। तो सराउंडिंग उस यूनिवर्स का वही पार्ट रहेगा जो उस सिस्टम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। अब देखो यहाँ पर ये एक सिस्टम है और ये सेपरेटेड है अपने सराउंडिंग से बाय ए पर्टिकुलर लाइन। जो ये लाइन रहेगी जो इस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री, ठीक है। तो ये बाउंड्री क्या रहेगी? उस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली एक लाइन रहेगी। तो ये जो बाउंड्री होगी
वो हमारी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे देखो रियल और इमेजिनरी बाउंड्री की। तो रियल बाउंड्री को समझने के लिए देखो हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो जो कुछ एक्सपेरिमेंट होगा, तो जो ये इस टेस्ट ट्यूब की जो ये ग्लास होगी, ये उसके लिए क्या रहेगी, एक रियल बाउंड्री रहेगी। रियल बाउंड्री रहेगी जो सेपरेट करती है इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से। अब इमेजिनरी बाउंड्री क्या रहेगी, मान लो हम यहाँ पर आग जला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कभी इस तरह से हो जाएगी, कभी इस तरह से रहेगी। तो इनके बीच में कोई एक रियल लाइन नहीं है जो इस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। तो इस तरह की बाउंड्री क्या रहेगी, हमारी इमेजिनरी बाउंड्री रहेगी, जिसको हम इमेजिन करेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री रहेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे देखो टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। तो बाउंड्री हमारी देखो क्या हो सकती है, बाउंड्री हमारी हो सकती है फिक्स्ड, बाउंड्री हमारी हो सकती है फ्लेक्सिबल। तो फिक्स बाउंड्री क्या रहेगी, देखो हमारे पास एक ये क्लोज कंटेनर है, इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा है जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो ये वॉल रहेगी इस कंटेनर की, इसकी शेप चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये रहेगी एक हमारे लिए फिक्स्ड बाउंड्री जो सेपरेट करती है इस सिस्टम को इसके सराउंडिंग से। अब फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या रहेगी, विच कैन चेंज साइज एंड शेप ऑफ सिस्टम, जिससे उस सिस्टम का साइज और शेप चेंज हो सकता हो, लेकिन फिक्स बाउंड्री में क्या रहेगी, डज नॉट चेंज साइज एंड शेप ऑफ सिस्टम। जब किसी सिस्टम का साइज और शेप चेंज नहीं होगा तो उस सिस्टम के और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होगी वो रहेगी हमारी फिक्स्ड बाउंड्री। लेकिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री तब रहेगी जब वो सिस्टम अपना साइज और शेप चेंज कर लेगा। इसको भी समझेंगे हम। यहाँ पर देखो हमारे पास एक कंटेनर है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया है और इसके अंदर हमने एक गैस फिल कर दी है। तो यहाँ पर देखो हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड होगी। अभी तो इस सिस्टम का साइज ये था, लेकिन जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे गैस का एक्सपेंशन होगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इसने अपना साइज चेंज कर लिया है। तो देखो ये जो बाउंड्री होगी ये चेंज हो सकती है। तो देखो जो ये बाउंड्री होगी, इसी बाउंड्री के कारण ये सिस्टम अपना साइज चेंज कर सकता है। इट मीन्स जो ये बाउंड्री होगी इस सिस्टम की ये रहेगी फ्लेक्सिबल बाउंड्री। थर्ड टाइप की बाउंड्री रहेगी हमारी कंडक्टिंग, और फोर्थ रहेगी हमारी नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। तो कंडक्टिंग बाउंड्री हम किसको बोलेंगे, मान लो एक सिस्टम है इस कंटेनर में है, तो ये बाउंड्री रहेगी। इस बाउंड्री के थ्रू ये सिस्टम या तो एनर्जी की सप्लाई करेगा अपने सराउंडिंग को, या सराउंडिंग इस सिस्टम को एनर्जी की सप्लाई करेगा। तो ये बाउंड्री क्या रहेगी, कंडक्टिंग बाउंड्री। और देखो इसी कंडक्टिंग बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक, डायाथर्मिक बाउंड्री भी बोलेंगे। तो वो बाउंड्री जो सेपरेट करती है किसी सिस्टम को अपने सराउंडिंग से, और उसी बाउंड्री के थ्रू हम उस सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, या वो सिस्टम अपने सराउंडिंग को कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को सप्लाई करेगी। तो उस तरह की बाउंड्री क्या रहेगी, कंडक्टिंग बाउंड्री। और इसी टाइप की बाउंड्री को हम बोलते हैं डायाथर्मिक बाउंड्री। फोर्थ टाइप की बाउंड्री रहेगी नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। तो मान लो कोई प्रोसेस चल रहा है हमारा इस कंटेनर में, और इस कंटेनर की ये जो बाउंड्री रहेगी जो इस सिस्टम और
सराउंडिंग को सेपरेट करती है, ये है हमारी नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री क्यों रहेगी? क्योंकि ना तो ये सराउंडिंग इस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करेगा और ना ही ये सिस्टम अपने सराउंडिंग को एनर्जी सप्लाई करेगा। इट मीन्स ये हमारी क्या रहेगी? इंसुलेटिंग बाउंड्री रहेगी। और इसी इंसुलेटिंग बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री। और यही बाउंड्री रहेगी एडियाबैटिक बाउंड्री। तो एडियाबैटिक बाउंड्री क्या रहेगी? नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग बाउंड्री। जो बाउंड्री ना तो एनर्जी को एंटर करने देगी इस सिस्टम में, ना ही ये सिस्टम अपनी एनर्जी लूज करेगा अपने सराउंडिंग को। तो इस तरह की बाउंड्री रहेगी हमारी नॉन कंडक्टिंग या एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग बाउंड्री। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो टोटल हमारे 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होंगे। कौन कौन से रहेंगे वो? ओपन सिस्टम, सेकंड रहेगा हमारा क्लोज सिस्टम, थर्ड रहेगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या रहेगा? ओपन सिस्टम वो सिस्टम होगा जो एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज करेगा अपने सराउंडिंग से। तो क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी? ओपन सिस्टम इज दैट विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर with the surroundings। वही रहेगा हमारा ओपन सिस्टम। इसका मतलब क्या होगा कि वो सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज करेगा अपने सराउंडिंग से। मींस या तो एनर्जी और मैटर सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर करेगी या उस सिस्टम से एनर्जी और मैटर जाएगा सराउंडिंग में। वही रहेगा हमारा ओपन सिस्टम। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हमने एक बीकर लिया जिसमें डाइल्यूट HCl लिया है और इसमें हम डालेंगे जिंक मेटल को। तो जैसे ही हम इसमें जिंक मेटल डालेंगे, इनके बीच में रिएक्शन रहेगी HCl और जिंक के बीच में। तो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होगी। तो देखो, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से जनरेट होगी वो कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में। और जो यहाँ से हीट जनरेट होगी वो इस कंटेनर से जाएगी सराउंडिंग में। इट मीन्स जो यहाँ पर बाउंड्री होगी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग वो क्या है? एक कंडक्टिंग बाउंड्री होगी। कंडक्टिंग बाउंड्री होगी और इसी को हम बोलते हैं डायाथर्मिक बाउंड्री। तो डायाथर्मिक बाउंड्री या कंडक्टिंग बाउंड्री वो होगी जो एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी एनर्जी को फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। तो देखो, यहाँ इस सिस्टम से गई है मैटर और एनर्जी सराउंडिंग में। इसी तरह से हम इसमें और जिंक मेटल को भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा डाइल्यूट HCl को भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब हम सराउंडिंग से इस सिस्टम में कुछ ऐड कर सकते हैं और इस सिस्टम से कुछ ना कुछ जाएगा अपने सराउंडिंग में। तो ये रहेगा हमारे लिए ओपन सिस्टम। सेकंड है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या रहेगा? क्लोज सिस्टम वही सिस्टम होगा जो केवल एनर्जी को ही एक्सचेंज करेगा अपने सराउंडिंग से। वहाँ से मैटर ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा पाएगा और ना ही मैटर सराउंडिंग से उस सिस्टम में एंटर कर पाएगा। तो क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी? क्लोज सिस्टम इज दैट विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग बट नॉट मैटर।
इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। तो देखो यहाँ पर हम एक क्लोज कंटेनर लेंगे और उस क्लोज कंटेनर में भी हम लेंगे डाइल्यूट HCl और इसमें जिंक मेटल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही रिएक्शन होगी जो ऊपर ओपन सिस्टम में हुई थी। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होगी। अब देखो हमारा ये एक क्लोज सिस्टम है, क्लोज कंटेनर है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी वो सराउंडिंग में नहीं जा पाएगी, लेकिन यहाँ से जो हीट जनरेट हुई है वो इस कंटेनर से, इस सिस्टम से जाएगी सराउंडिंग में, क्योंकि इस कंटेनर की जो वॉल हैं वो हैं कंडक्टिंग वॉल्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग और डायाथर्मिक बाउंड्री। अब देखो क्लोज सिस्टम तभी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पाएगा अपने सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा जब उस सिस्टम की कंडक्टिंग या डायाथर्मिक बाउंड्री होंगी। थर्ड है अपना आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वही सिस्टम होगा जो ना तो एनर्जी को ना ही मैटर को एक्सचेंज करेगा अपने सराउंडिंग से। मीन्स वहाँ पर ना तो एनर्जी एंटर कर पाएगी सिस्टम में, ना ही मैटर एंटर कर पाएगा सिस्टम में फ्रॉम सराउंडिंग, और उस सिस्टम से भी एनर्जी और मैटर नहीं जा पाएगा सराउंडिंग में। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट which can never exchange both matter and energy with surrounding। तो वही रहेगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो जैसे यहाँ पर इस क्लोज सिस्टम में ये कंडक्टिंग बाउंड्री थी जिसको हम डायाथर्मिक बाउंड्री भी कहते हैं। अगर हम इस पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर दें, बिल्कुल सेपरेट कर दें अपने सराउंडिंग से, जब हम इस सिस्टम की नॉन कंडक्टिंग वॉल्स यूज़ करेंगे, तो इस नॉन कंडक्टिंग वॉल्स के होने के कारण और इस सिस्टम के क्लोज होने के कारण ना तो इस सिस्टम से एनर्जी जा पाएगी सराउंडिंग में, ना ही सराउंडिंग से एनर्जी आ पाएगी इस सिस्टम में। इसी तरह से ना तो इस सिस्टम से मैटर जा पाएगा सराउंडिंग में और ना ही मैटर एंटर कर पाएगा फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या रहेगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम की किस तरह की बाउंड्री रहेंगी, नॉन कंडक्टिंग, और इसी को हम बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। तो जो भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसकी नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री या वॉल्स होंगी, या ये कहें एडियाबैटिक बाउंड्री रहेंगी। लेकिन जो हमारा क्लोज सिस्टम होगा उसके लिए कंडक्टिंग बाउंड्री रहेंगी या डायाथर्मिक बाउंड्री रहेंगी। लेकिन ओपन सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा, मैटर का भी एक्सचेंज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग, और सराउंडिंग से एनर्जी और मैटर दोनों एंटर कर सकते हैं इस सिस्टम में।